पीएम मोदी आज ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वैन डेर बेलन से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी को आज औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पीएम मोदी आज चांसलर कार्ल नेहमर के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक, साथ ही उद्योगपति के साथ उच्च स्तरीय व्यापारिक बैठक में भी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी का एक दिन का ऑस्ट्रिया दौरा। वियना के एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने मोदी का स्वागत किया। वियना के होटल रिट्ज कार्ल्टन में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने किया स्वागत। भारतीय के बीच पहुंचकर पीएम मोदी ने किया अभिवादन। पीएम मोदी को भारतीय बच्चों ने पेंटिंग्स गिफ्ट की। वियना के कलाकारों ने पीएम मोदी के सम्मान में वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी से मिलकर बोले भारतीय समुदाय के लोग, कहा हम बहुत खुश हैं कि हमें उनसे मिलने का मौका मिला। पीएम मोदी के सम्मान में चांसलर कार्ल नेहमर ने किया डिनर का आयोजन। पीएम मोदी को गले लगाकर गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। चांसलर कार्ल नेहमर के साथ पीएम मोदी सड़क के किनारे मौजूद भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे। भारतीयों ने प्रधानमंत्री के साथ ली सेल्फी। पीएम मोदी ने चांसलर कार्ल नेहमर से मिलकर खुशी जताई। कहा आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध और मजबूत होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा बम बंदूक और युद्ध से समाधान नहीं निकलते, बातचीत के जरिए ही शांति के रास्ते निकलेंगे। पीएम मोदी ने कहा विकास के लिए शांति जरूरी। यूक्रेन रूस शांति बहाली में भारत हर संभव मदद को तैयार। राष्ट्रपति पुतिन के सामने पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। कहा भारत हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। 4 दशक से आतंकवाद का दर्द झेल रहा है भारत। पीएम मोदी ने भारत रूस के रिश्तों को दशकों पुराना बताया। कहा आने वाले समय में ये रिश्ते और मजबूत होंगे। मोदी पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता के बाद डेलीगेशन लेवल की हुई मीटिंग। दोनों देशों के बीच एनर्जी सिक्योरिटी, स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी पर हुई चर्चा। भारत और रूस के बीच 9 समझौतों पर लगी मुहर। 2030 तक दोनों देशों का व्यापार $100 अरब तक पहुंचाना है लक्ष्य। भारत और रूस रुपए और रूबल में लेन देन का सिस्टम करेंगे मजबूत। परमाणु ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल में सहयोग और साझेदारी बढ़ाने पर रहेगा जोर। प्रधानमंत्री को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद मोदी को किया सम्मानित। पीएम मोदी ने सम्मान को भारतीयों को किया समर्पित। कहा भारत और रूस की सदियों पुरानी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान देने पर बोले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कहा यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात, यह रूस की सच्ची दोस्ती का प्रमाण। राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी ने एटम पवेलियन का किया दौरा। रूसी न्यूक्लियर एनर्जी हब देखा। भारत लौटेंगे रूसी सेना में काम कर रहे भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा पीएम मोदी ने मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। रूस ने भारतीयों की जल्द रिहाई का वादा किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को भी किया संबोधित। कहा मेरे डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। रूस में भारतीयों को पीएम मोदी ने दिया भरोसा। कहा 10 साल में जो भारत में विकास हुआ वो सिर्फ ट्रेलर, आने वाले 10 साल में और विकास होने वाला है। पीएम मोदी ने भारत रूस की दोस्ती के लिए पुतिन की सराहना की। कहा हर बार हमारी दोस्ती मजबूत होकर उभरी है। रूस में भारत के 2 कॉन्सुलेट खोलेगा। एनडीए और इंडिया ब्लॉक की आज फिर दिखेगी टक्कर। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हो रही है वोटिंग। पश्चिम बंगाल के रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बगदा और मानी कताला सीट पर हो रही है वोटिंग, जबकि बिहार की रुपौली सीट पर जेडीयू और आरजेडी के बीच है टक्कर। हिमाचल की 3 सीट और उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीट के लिए हो रही वोटिंग, जबकि तमिलनाडु, एमपी और पंजाब के 1-1 सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। राजस्थान विधानसभा में आज पेश किया जाएगा पूर्ण बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगे 2024-25 के लिए पूर्ण बजट। बजट से पहले सीएम भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी ने की बैठक। दिया कुमारी ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखने का भरोसा दिया। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का किया दौरा। शहीद कैप्टन अंशुमान के परिवार से की मुलाकात। देश में अग्निवीर योजना होनी चाहिए बंद। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोली शहीद कैप्टन अंशुमान की मां। रायबरेली एम्स भी गए राहुल गांधी। मरीजों से की मुलाकात, डॉक्टर डेलीगेशन से मिले। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी अग्निवीर योजना को तत्काल बंद करने की मांग की। परंपरागत स्थायी सैन्य भर्ती की पुनर्बहाली हो। राहुल गांधी पर बीजेपी का निशाना। कहा कुछ दिन तमिलनाडु में जाकर बिताएं, जहरीली शराब से मर रहे हैं लोग। सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। प्रोडक्शन वारंट जारी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज। खराब स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी बेल। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। तलाशी के दौरान आतंकियों ने की फायरिंग। सुरक्षा बलों के जवान कर रहे जवाबी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर। सुरक्षा बलों ने राजौरी शहर में किया फ्लैग मार्च। जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची एनआईए टीम। आतंकी हमले की जांच में जुटी। घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। का जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, देश इसका जवाब देगा।
कठुआ हमले को लेकर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा आतंकवाद पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। कश्मीर में लगातार बिगड़ रहे हालात, आतंकी हमलों पर बयान जारी करे सरकार, कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मांग। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान, सख्त कार्रवाई करे सरकार। जम्मू कश्मीर को लेकर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग, सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी रहे मौजूद। हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सीएम योगी का पहला एक्शन, सिकंदराऊ के एसडीएम सीओ समेत 6 अधिकारी सस्पेंड। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में भोले बाबा और सूरजपाल का नाम आयोजक और लोकल प्रशासन की चूक की बात आई सामने। एसआईटी की रिपोर्ट पर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बयान, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बाबा के राजदार नाजर सिंह का बयान, रेप का केस दर्ज होने के बाद सूरजपाल ने लिया था वीआरएस। हाथरस पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। हादसे में 121 लोगों की हुई थी मौत। वर्ली हिट एंड रन केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी महीर शाह गिरफ्तार। वर्ली केस में ड्राइवर राजऋषि विदावत की बड़ी मुश्किलें, सिवरी कोर्ट में 11 जुलाई तक बढ़ाएगी पुलिस कस्टडी। आरोपी महीर शाह की मां और दोनों बहनों से हुए सवाल जवाब, मुंबई पुलिस ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, कहा यह हिट एंड रन नहीं मर्डर केस है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, हिट एंड रन मामलों के लिए सख्त कानून की जरूरत। मृतका की बेटी की सरकार से मांग, दोषियों को मिले कड़ी सजा। मिहिर शाह पर दर्ज होना चाहिए मर्डर का केस, यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे की मांग। वर्ली केस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, किसी का भी बेटा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट का बयान। लीड पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन, बिहार के गया और नालंदा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 10 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों को किया अरेस्ट। एमपी के जबलपुर में डाइटिशियन के घर में मिली डेड बॉडी, 8 दिनों से घर में था शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड में जारी रहेगी आसमानी आफत, मौसम विभाग ने देहरादून और कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यूपी के सीएम योगी आज शारदा नदी पर बने बैराज का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कामों का भी लेंगे जायजा। लखीमपुर में पिछले 3 दिन से बारिश की वजह से 80 से ज्यादा गांव प्रभावित, बनबासा बैराज से पानी छोड़े जाने से बढ़ा शारदा नदी का जलस्तर। शारदा और सहयोगी नदियों का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल डूबी, घरों में पानी भरने से लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ कर रहे हैं पलायन। यूपी के पीलीभीत में लगातार बारिश से देवहा और शारदा नदी उफान पर, राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एयरफोर्स की ली जा रही मदद। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड के बाद हटाया जा रहा मलबा, लैंडस्लाइड से सड़क और बिजली के खंभों को पहुंचा नुकसान। अथॉरिटी की टीम बिजली बहाल करने की कोशिश में जुटी, सड़कों से मलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश। घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा, गोंडा में नदी के किनारे सैकड़ों घर डूबे, हजारों हेक्टेयर फसलों को पहुंचा नुकसान। अयोध्या में सरयू नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। केरल के कन्नूर में भारी बारिश, लगातार बारिश से भरभरा कर गिरा घर, किसी के जान को नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन जबरदस्त बारिश के आसार, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। राजस्थान में भी इस हफ्ते मूसलाधार बारिश की उम्मीद, मौसम विभाग ने 20 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। असम में बाढ़ ने ले ली 7 और लोगों की जान, अब तक 79 लोगों की मौत। असम के डिब्रूगढ़ में 108 गांव बाढ़ की चपेट में, करीब 23,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के वडोदरा में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई तेज बारिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मदरसा में 13 लड़कियों को लगा करंट, हादसे में 1 लड़की की मौत, घायलों का चल रहा इलाज। कर्नाटक में तेजी से फैल रहा डेंगू, बेंगलुरु में सामने आए 80 नए केस, अब तक 6 लोगों की मौत। 12 जुलाई को ऑस्ट्रिया में पिच ब्लैक 2024 में हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना, सुखोई 30 लड़ाकू विमान होंगे शामिल। ओलंपिक मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, दिल्ली में हुई मीटिंग। 11 जुलाई से 3 दिन के दौरे पर मुंबई जाएंगी ममता बनर्जी, अनंत राधिका की शादी में करेंगी शिरकत, कई पॉलिटिकल कार्यक्रमों में भी लेंगी हिस्सा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे, परिवार के साथ रामलला के किए दर्शन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार विधायकों के साथ पहुंचे सिद्धि विनायक मंदिर, गणपति की पूजा अर्चना की। अजीत पवार ने विक्ट्री का साइन दिखाया। इजराइल में गाजा के खान यूनिस में एक स्कूल पर की बमबारी, कम से कम 25 फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल ने गाजा के बुर्जी रिफ्यूजी कैंप पर की बमबारी, कम से कम 4 बच्चों की मौत। इजराइल सेना का वेस्ट बैंक के नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप पर रेड जारी, कई इलाकों में जोरदार धमाके किए। गाजा पर जारी इजरायली हमले में अब तक 38,200 लोगों की मौत, 88,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। ब्रिटेन के नए पीएम कियर स्टारमर ने संसद में पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेबर पार्टी के बाकी सांसदों ने लाइन में लगकर शपथ ली। पीएम कियर स्टारमर ने शपथ ग्रहण के बाद पहली बार संसद को किया संबोधित, सरकार की रणनीति का रोड मैप पेश किया। पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने पीएम स्टारमर को नई सरकार बनाने के लिए दी शुभकामनाएं, कहा सदन में जोरदार बहस के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे। ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर नाटो सम्मेलन में शिरकत करने के लिए रवाना हुए, सहयोगी देशों के साथ खड़े रहने का दिया भरोसा।
पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में जापानी पर्वतारोही कश्यप बरामद 1 जुलाई को गोल्डन पीक पर चढ़ाई के दौरान हुई थी मौत। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मैच आज हमारे स्पोर्ट्स क्लब में शाम 4:30 बजे शुरू होगा। मुकाबला 5 T20 मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबर। संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे जिम्बाब्वे के खिलाफ बाकी मैचों के लिए टीम में शामिल। तीनों खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप खेलने गई भारतीय टीम का थे हिस्सा। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मैच में पहले हरारे में जंगल सफारी पर निकली टीम इंडिया खिलाड़ियों ने जमकर किया एंजॉय। टीम इंडिया के नए हेड कोच बने गौतम गंभीर। BCCI सचिव जय शाह ने किया ऐलान, राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे गौतम गंभीर। श्रीलंका टूर से संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद बोले गौतम गंभीर, भारतीय क्रिकेट की सेवा करना सबसे बड़ा सम्मान। टीम के लिए अच्छे नतीजे देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। BCCI सचिव जय शाह ने राहुल द्रविड़ की जमकर की तारीफ। कहा, द्रविड़ के कोच रहते हुए भारत तीनों फॉर्मेट में मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा। राहुल द्रविड़ की विदाई पर रोहित शर्मा ने किया भावुक पोस्ट। कहा, द्रविड़ के साथ काम करने के लिए खुद को भाग्यशाली मानता हूं।